अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज योर बॉय राहत अली। आई होप गाइस यू डूइंग वेल। वेलकम टू एन अदर व्लॉग। जो आपको पिक दिख रही है ना, जो आपको पिक, ये मेरी पहली बर्थडे की थी जब मैं छोटा था, तो 1 साल का हुआ था। और फिर मेरी शादी हुई और अब मैं 24 साल का हूँ और आज मेरे बेटे की फर्स्ट बर्थडे। और आज उसकी सेलिब्रेशन का आपको व्लॉग दिखाते हैं। मतलब मेरी वाइफ की फैमिली और हमारी फैमिली, मतलब दोनों इन्वाइटेड हैं। सो आज हम मिलते हैं ऊपर बर्थडे में। बाय बाय। हाँ तो भैया, बर्थडे की स्ट्रेटजी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं ऊपर आया, सारे बच्चे अब्दुल हादी को घेर के बैठे थे, हैप्पी बर्थडे, मतलब रिहर्सल चल रहा था। थोड़ी देर बाद इनको परफॉर्म भी तो करना था। खैर, बर्थडे अगर अब्दुल हादी की जो बर्थडे डेट थी ना, वो 6 अगस्त थी और मेरी 6 सितंबर थी। और आज अब्दुल हादी की बर्थडे थी। मैंने अपनी फर्स्ट बर्थडे की पिक सारी रात में ढूंढता रहा, लेकिन मुझे नहीं मिली, इसलिए व्लॉग लेट भी हो गया। और ये 6 अगस्त को रिकॉर्ड हुआ था और आज तकरीबन कोई 12 अगस्त आ गई है और आज ये जाके अपलोड होगा। खैर, जब मेरी बर्थडे हुई थी तो उस टाइम पे पूरे गांव को इनवाइट किया था। अब मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे इतना कंफर्म पता है, जब नुमान की बर्थडे हुई थी ना, तब पूरा गांव इनवाइटेड था और नुमान की बर्थडे की मूवी भी बनी थी उस टाइम पे। मतलब आज से कोई 24-25 साल पहले की बात है, जब हम गाँव में रहते थे। और 1998 की बात है, उस टाइम मूवी बनी थी। तो उस टाइम में बहुत एक यूनिक चीज़ थी। मतलब उस टाइम में 1998 में हमारे गांव में फर्स्ट टाइम ही मूवी बनी थी, जो कि वहाँ से मूवी मेकर मंगवाए गए थे। और वो तो आज भी कभी भी खानदान में किसी की बर्थडे होती है ना, तो नुमान की बर्थडे को ज़रूर याद किया जाता है कि यार उस टाइम पे, मतलब इतनी पुरानी, जिन लोगों को इनवाइट, जो लोग दूर दराज से इनवाइटेड नहीं थे ना, जानने वाले, वो भी आए थे कि मूवी होती कैसी है, मूवी देखनी है। मतलब 1998 में यार बहुत पहले की बात है और मतलब कि 25 साल पहले की बात है। उस टाइम पे ये बड़ी यूनिक चीज़ थी एक गाँव के लिए, गाँव देहात के लिए। और उसके बाद मतलब कि नुमान तो बचपन में ही शहर आ गया था और मैं थोड़ा लेट आया था। खैर, बात करें अब्दुल हादी की बर्थडे की। अब अब्दुल हादी जो फर्स्ट ईयर, मतलब 1 साल का हो गया और हम दोनों ने सोचा कि यार सेम ड्रेसिंग करते हैं, लेकिन ये बेल्ट जो है ना, ये मेरे मिसिंग हो गए, मिले नहीं। तो इस वजह से थोड़ा सा रह गया। बाकी थोड़ी थोड़ी सिमिलर थी, सब बच्चे आए थे। 2 फैमिलियाँ इनवाइटेड थी, मेरी वाइफ की और एक हमारी, मतलब कि ननियाल ददयाल और चाचू वाले थे। और फिर भाई बर्थडे डेकोरेशन वगैरह हो गई थी, सारा घर डेकोरेट कर लिया था। और उसके बाद भैया थोड़ी देर के बाद गेस्ट आना स्टार्ट हो गए। बस लास्ट में गेस्ट रह गए थे, उनका वेट हो रहा था, चाचू वाले। और चाचू लोग भी आ गए और जल्दी जल्दी आए। फिर भाई ऊपर गए, फिर थोड़ी देर बैठे, सब बातें शातें की और फिर बस प्रिपरेशन बिल्कुल तैयार थी और खाना वगैरह भी आ गया था। और कुछ रेडीमेड शिमला से लाए थे और बस रेडीमेड ही था सारा। घर तो कुछ नहीं बनाया था क्योंकि इतना टाइम नहीं होता ना। उसके बाद जब गेस्ट आते हैं तो गेस्टों को देखना होता है। तो भाई सब सीन ओके था। इधर बालून वगैरह लगा लिए थे, सामने ये वॉल लगा ली थी। पहले हमने सोचा कि डेकोरेशन ऊपर करते हैं, लेकिन ऊपर नहीं की। ये भी अच्छा था क्योंकि बारिश नहीं, बहुत तेज़ हवा चल रही थी यार। ऊपर कोई बालून रुकना तक नहीं था, मतलब रुकना ही नहीं था। खैर, मुझे मेरी फर्स्ट बर्थडे की जो पिक थी ना, वो तो नहीं मिली। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये जो मेरी बर्थडे की पिक है ना, इससे मेरी सेकंड बर्थडे की पिक है। और ये जो मेरी पिक है, ये मेरी फर्स्ट बर्थडे की या सेकंड की, मुझे नहीं पता यार। मतलब मैं इतना कंफ्यूज हो गया था इन पिकों में। काफ़ी सारी पिक्स थी, लेकिन मतलब मैं फर्स्ट, जो कंफर्म फर्स्ट वाली ना, वो ढूंढने में नाकाम हो गया। सो भैया फाइनली केक लग चुका था और केक जो था वो चॉकलेटी में था, आइस में नहीं बनवाया था क्योंकि आइस में पिघल जाना था और जल्दी से ये ख़राब हो जाता है। तो इसमें चॉकलेट क्रीम में ना, मतलब बड़ा एवन शशके वाला बनता है। सो 6 पाउंड का उन्होंने कहा था आ जाएगा, लेकिन 8 पाउंड का बनवाया था ताकि कम ना हो जाए। लेकिन केक बहुत बच गया था, बहुत आला टेस्ट था, टेस्ट भी अच्छा था। और ऊपर लिखवाया था हैप्पी बर्थडे अब्दुल हादी। और ये चॉकलेटी में बनाया था, अगर आइस में बनाते तो ये बहुत ऊपर ऊपर सा होना था, तो मतलब लेयर थोड़ी अप ऊपर की तरफ होनी थी। तो सब गेस्ट आ गए थे और अभी हमने सोचा कि बर्थडे स्टार्ट करनी चाहिए। और अब्दुल हादी बड़ा अनकम्फर्ट हो रहा था क्योंकि पेंट शर्ट पहनी हुई थी ना, तो थोड़ी देर बाद उसका मूड ऑफ हो गया। फिर जब सब क्लैपिंग करते हैं, हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, तो फिर थोड़ा सा मूड उसका सही हो जाता था। कभी बतिया खींचा रहा था, कभी किसी हैप्पी बर्थडे खींचा रहा। फाइनली मूवमेंट आ गई जब उसका सेलिब्रेशन की, केक काटा। और अब्दुल हादी को कंफ्यूज हो रहा था, भाई क्या हो रहा है, सबको क्या कर रहे हैं, भाई इधर उधर देख रहा था। उसके बाद केक कटिंग की। केक कटिंग करने के बाद वो निकल नहीं रहा था, फिर वहाँ से थोड़ा सा चॉकलेट निकाल के अब्दुल हादी को खिलाया, टेस्ट करवाया। उसके बाद भैया जो केक था, जो गेस्ट आए थे, सबके मतलब पीसीस कर लिए और मतलब कि सबको एक एक पीस। और वो डिस्पोजेबल प्लेट्स ले आए थे और उसके बाद उस सबको एक एक पीस उसमें रखा और साथ में निम्को रखी और सब ने केक टेस्ट किया। उसके बाद भैया अब लगना था खाना। बिरयानी जो बनी थी यार, बड़ी लेविश एवन बनी थी, तायर भाई ने बनवाई थी। थैंक्स, स्पेशल थैंक्स तो तायर भाई, जिन्होंने इतनी अच्छी बिरयानी पता नहीं कहाँ से अरेंज की और मतलब एवन शशके वाली थी, अच्छी थी। तो खाने के टाइम जितनी हड़बड़ी होती है ना, इतनी किसी टाइम में नहीं होती। तो खीर, शिमला ली, हाँ इसको निकालें।
ठंडी हो गई, इसको लेके चलेंगे हम अब ऊपर। तो ये थी यार लब्बे श्री का सीन। ये हुआ, मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था, ये जो लब्बे श्री थी ना यार, ये मतलब कि ख़राब हो गई थी, मतलब कि पता नहीं क्या हुआ, वहाँ से फ्रेश बन गई थी, आगे फ्रिज में रखी और गाड़ी में मैं ऐसे ही चला के आया, लेकिन वो पूरी की पूरी खट्टी हो गई, मतलब ख़राब हो गई। अब पता नहीं कैसे ख़राब हुई। और कुछ ने खाई, उनकी सही थी, सारे बॉक्सेस ने, मतलब एक दो या कुछ गिनती के कुछ बॉक्सेस सही थे, बाकी सबके ख़राब। तो लेकिन किसी ने जिक्र नहीं किया, मतलब कोई बात ही नहीं। अब 31 बॉक्सेस थे इनके, एक डब्बे में 8 बॉक्सेस थे। अब इतने सारे डब्बे थे, एक डब्बा बच भी गया था, वो तो खुला ही नहीं था। लास्ट बॉक्स था, आखिरी पर्सन था तायर भाई। जब खाना वाना खाने के बाद उन्होंने जैसे ही मीठा ट्राई किया भाई, मीठे का पेला निवाला मुंह में रखा, और हम सब उनके मुंह की तरफ देख रहे थे, देखिए क्या एक्सप्रेशन आता है। उन्होंने मुंह में रखा और ऐसे देखा, फिर वो समझ गए कि दाल में कुछ खा लिया है। उसके बाद भैया उन्होंने निकाला, उन्होंने कहा इसको पैक करो। फिर सारे बॉक्सेस हमने डाले डब्बे में और सीधा गए शिमला पे। हम जाके रखे वहाँ पे, उनको बताया कि भैया ये ख़राब है, उन्होंने वैसे ही रख लिया। क्योंकि वैसे भी यार इतनी सारी कंप्लेंट्स आती रहती हैं शिमला पे या कोई भी हो, मतलब ज़्यादा शिमला फेमस चल रही है, तो इसके ऊपर कभी केक में, कभी बन में, कभी किस में, मतलब खाने के आइटम में हो जाता होगा। खैर हमने वहाँ पे कुछ भी नहीं किया, बस उनको दिए। हमने कहा यार अब क्या बोलना है, अब जो होना था वो तो हो गया। उन्होंने उस टाइम हमें जो पैसे थे 31 बॉक्सेस के वो दे दिए, 9 बॉक्सेस सही थे। हमने कहा चलें चिल सीन। उन्होंने कहा सारों के ले ले भले, हमने कहा नहीं बस 31 के दे दें। अब जो होना था वो हो गया। ये फूड आइटम्स कब ख़राब हो जाए कुछ पता भी नहीं चलता। खैर मैंने वहाँ पे जब ये लेने गया, मैंने बड़ी स्ट्रगल की थी, वहाँ पे खड़ा रहा काफ़ी देर तक यार। मैंने कहा क्योंकि 31 बॉक्सेस हो रहे थे, गेस्ट हो रहे थे कोई 35 36, तो हमने कहा सबको सेम बॉक्स मिलने चाहिए। जो 9 बॉक्स थे ना, उन्होंने और अरेंज करवा के दिया, उसमें ना वो लब्बे शीरी मिली नहीं थी। फिर उसमें क्या किया, फिल कर दिया भाई, उसमें क्या कहते हैं खीर और रबड़ी, वो सही थे, बाकी सब ख़राब थे। ये थी छोटी सी हाईलाइट वीडियो थी, और देखी आपने। और बस यही था बर्थडे का व्लॉग। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग में। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।